हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ सेक्शन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ समय पहले एक एडवाइजरी इशू करी है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के बारे में। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की क्या इंपोर्टेंस है ये हम सभी लोग जानते हैं कि इसी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर से हमारा रजिस्ट्रेशन लेने का क्राइटेरिया डिसाइड होता है, हमारे रिटर्न हमें कौन सा बनना है वो डिसाइड होता है और जीएसटी में बहुत सारी चीजें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर से ही डिसाइड होती हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर एक नया फंक्शन एनेबल किया है जिसकी मदद से हम अपनी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जान सकते हैं। अगर उस टर्नओवर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कम है या ज्यादा है तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है। उस एडवाइजरी में सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले उस एडवाइजरी को पढ़ते हैं और उसके बाद हम पोर्टल पर जाकर लाइव देखेंगे कि कहां एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर दिखाया गया है, कैसे हम उसको अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या नई चीजें पोर्टल पर आई हैं। तो ये हम सारी चीजें लाइव देखेंगे पोर्टल पर जाके। तो सबसे पहले चल के हम एडवाइजरी को एक बार पढ़ लेते हैं। ये हमने जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा इशू की एडवाइजरी खोल ली है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर डिप्लॉयड ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर टैक्स पेयर्स। ये नई फंक्शनलिटी जीएसटी डिपार्टमेंट ने पोर्टल पर एनेबल की है। The taxpayer can now see the exact aggregate turnover for the previous financial year instead of just 2 slabs of above or up to 5 करोड़। यानी कि अब आप पोर्टल पर केवल 2 स्लैब की बजाय अपना एग्जैक्ट एग्रीगेट टर्नओवर देख सकते हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। और taxpayer can also see the aggregate turnover of current financial year on the returns filed till date। यानी अब तक के जो रिटर्न भरे उनके बेसिस पर आप करंट फाइनेंशियल ईयर का भी एग्रीगेट टर्नओवर देख सकते हो। द टैक्स पेयर्स हैव आल्सो नाउ बीन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेट इन केस टैक्स पेयर फील दैट द सिस्टम कैलकुलेटेड टर्नओवर displayed on their dashboard varies from the turnover as their record। यानी कि टर्नओवर में कोई गलती हो गई है जो सिस्टम पर डिस्प्ले हो रही है तो टैक्स पेयर उसमें भी अपडेट कर सकता है। जो टर्नओवर है जो अपडेट की गई है वो सारे जीएसटीएन के लिए, यानी एक पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर होंगे उन सब के लिए है। यानी प्रोवाइडेड टू ऑल द जीएसटीएन रजिस्टर्ड ऑन कॉमन पोर्टल, तो सबको इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है अमेंडमेंट की, जो टैक्स पेयर है वो 1 महीने में केवल 2 बार कर सकता है। अगर इससे ज्यादा बार करता है तो वो ज्यूरिडिक्शनल जो ऑफिसर होगा उसके पास जाएगी। ये तो एडवाइजरी थी जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू की है। अब हम पोर्टल पर चलते हैं जहां हम लाइव देखेंगे कि किस तरह के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर को हम अपडेट कर सकते हैं, कहां एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर दिखाई देता है, वो सारी चीजें हम पोर्टल पर जाके देखेंगे। ये हमने लॉगिन कर लिया है पोर्टल पर जाके। अब यहाँ कहां एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आएगी वो देखते हैं। ये लास्ट अपने जो रिटर्न 5 फाइल की हैं उसके बारे में डिटेल है कि आपने ये रिटर्न है फाइल करी है या नहीं की है, ये सारी डिटेल यहाँ आ जाती है। अब चलते हैं नीचे जहाँ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आता है, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप मेन पेज पर आ जाएंगे जहां हम एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखेंगे। जैसे ही आप इस पेज पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। अब ये देखिए ये जीएसटी नंबर आ रहा है, यहाँ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर आ रही है कि कौन सी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 19-20, 20-21, 21-22। 19-20 में तो ये है नहीं, ये 20-21 की एनुअल एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। एस्टिमेटेड टर्नओवर और बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइल्ड। अब 21-22 में देख लेते हैं। 21-22 में अगर जब हम नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ 21-22 की आ रही है बेस्ड ऑन द। अगर इसको 19-20 करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि 19-20 में ये चीज़ें नहीं थी, तो 19-20 का टर्नओवर नहीं आएगा। अब इसको वापस 20-21 में करते हैं। 20-21 में आप देखेंगे एस्टिमेटेड टर्नओवर ये हो गई और बेस्ड ऑन द रिटर्न ये हो गई। यहाँ आप किस मेथड से कैलकुलेट हुई है उसके लिए क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कैलकुलेट हुई है। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारी डिटेल आ गई। आप इसको पढ़ सकते हो कि कैसे कैलकुलेट हुई है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं।
आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नील रेट या एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, इस तरह सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें यहाँ इंक्लूड होती हैं। फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स, जिन्होंने 3B फाइल नहीं की है, उनके लिए द फॉर्मूला इज यूज फॉर द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द टर्नओवर, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है कि उसे कैसे कैलकुलेट टर्नओवर को करना है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उन्होंने मेथड ऑफ कैलकुलेशन भी दे रखा है, आप वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से चीजें कैलकुलेट होनी है। तो इस तरह आप जीएसटी का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देख सकते हो और कुछ चेंज करने तो आप वो भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे व्यापारी हो, दोनों के लिए ही ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।